नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब पालिका के कार्मिकों को पता चला कि अब से उनके वेतन में से करीब 1000 रुपया कम मिलेगा। जी हां, पालिका के कार्मिकों ने वेतन विसंगति को लेकर पालिका में हंगामा किया तथा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आकर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए। पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के सामने जबरदस्त रूप से रोष और आक्रोश व्यक्त किया। वेतन को लेकर कोई सुनवाई नहीं होती देख कार्मिक हड़ताल करने पर उतारू हो गए। कई घंटों तक पालिका अध्यक्ष और कार्मिकों के बीच टकराव चलता रहा। कार्मिक अधिशासी अधिकारी अथवा पालिका अध्यक्ष द्वारा अपनी बात लिखित में देने की मांग करते रहे, जिस पर लंबे समय तक बहस चलती रही। बाद में सोमवार को अधिशासी अधिकारी के आने तक पालिका के कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद भी अगर वेतन को लेकर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वे हड़ताल करेंगे और कामकाज का बहिष्कार करेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। नौकरी जाने के डर और दबाव के कारण कोई भी कुछ भी कहने से डर रहे हैं, लेकिन पालिका कार्मिकों के रोष और आक्रोश को देखकर लग रहा है कि पालिका में अंदरूनी तौर पर जरूर कुछ हुआ है कि पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी से भी अब पालिका के सफाई कर्मी तक नाराज बताए जा रहे हैं। हैरत की बात है कि सुरभि बाजार से पालिका को राज बाजार में स्थानांतरित हुए अब भी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और अभी से पालिका के कार्मिक हड़ताल और कार्य के बहिष्कार के लिए मजबूर हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। कैसे मिलेगा यार? मैं क्यों बात कोई भी कर सकते करूँ खाता तुमसा पड़ेगा बन के बस हां 12 साल हो गए 50 साल में बेटा क्या आप भी कैसे काम बोलो क्या फोन करो हम करी तारा बोलता ना मैं नाम लगे तो खाली आम मोड़ ना આપણે જામુસ નહીં છે યાર ખબર છે વાત છે અરે નીચે વાત हुआ वो चेयरमैन ने लंबाई लड़ाई की देखो ये कल किसी और इनका मालिक था, रात में से दूसरा मालिक हो जा रहा है, इनको खबर ही नहीं। खबर नहीं है 7.5 8 हज़ार रुपये कल तक तो ये कह रहे हैं कि 7.5 ही मिलेंगे 10 की जगह। पहले बात तो ये खाली गाड़ियाँ हैं तो कहीं इमरजेंसी जाना पड़ता है, बाई चांस किसी को वार्ड में लग गई तो ये साइड में जाके करो बराबर रहेगा जी। आ गया बाबू ले लो फटाफट। मैं सबसे पहले अहम सच अनिल भाई को नमस्कार करता हूँ। मैं सागवाड़े की स्थिति देखते हुए आज अनिल टक्कर करके जो ठेकेदार है यहाँ के नगर पालिका में हमारे से मुलाकात हुई। उससे हमने बातचीत की, भाई नगर पालिका की ये जो सड़कें जो खोद रखी है आपने, जो रोड खोद रखी है, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा की। तो पार्षदों को सामने कहता है कि आपकी नहीं चलेगी। जहाँ तक उनका जो सवाल था, उनका जो काम था, जब सिगरेट रंग के ठेका लेना था उस समय तो हमने सब पार्षद को एकता करके उन्होंने बुलाया था, मीटिंग की थी। हम 6 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट कर देंगे, साल में कंप्लीट कर देंगे। आज जब हमने यही बात उनसे दोहराने के बाद कि बच्चे गिर रहे हैं, कहीं किसी के हाथ पैर टूट रहा है, किसी को सर पे चोट आ रही है, तो हमने ये बताया
वो हमको कहते हैं आप कौन होते हो कहने वाले। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं। हम एक जनप्रतिनिधि हैं। हमने इसको ये भी कहा कि हम एक जनप्रतिनिधि के नाते हम ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो उंगली उठा के कह रहा है आप पार्षद हो या जनप्रतिनिधि हो तो आपके अपने घर पे रहोगे, मेरे से कोई भी वो मत करना। इसका मतलब ये इनकी दादागिरी। और फिर हम जो बात कर रहे हैं उस बात का जो वीडियो बना के डाला रहा है। तो क्या नगर पालिका के सब कर्मचारी चाहे हम पार्षदों को क्या ये उसे खरीद रखा है? तो हमें डराने की बात कर रहा है। वो जो कर रहा है वो कर लेना, आप यूँ कह रहे हैं और हमारा वीडियो बना के हमको धमकी दे रहा है। चैम्बर, हाँ जी, चेयरमैन साहब क्या बोलेंगे? उनको ये इस चीज़ का मालूम ही नहीं है। वो क्या बैठे, वो भी 6 महीने हुए हैं और हमें ये लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम 6 महीने, ये दो साल से लड़ रहे हैं। ये सीवरेज लाइन और एक पार्षद को क्या चाहिए? नगर पालिका का जो पार्षद बनता है जनता का, अगर जनता उसको चुन के भेजती है, उसको प्रतिनिधि करके भेजती है, तो क्या मांगता है? पार्षद यही मांग रहा है, नाली, रोड, लाइट और यही सुविधा मांग रहा है। वो क्या अपने निजी नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है सिर्फ जनता के लिए मांग रहा है। यहाँ तक यही कंडीशन बाजार के अंदर तो वो ठीक है, लेकिन आप आजू बाजू हमारे आदिवासी बस्तियों में जाके देखो, आज आदिवासी बस्तियों के अंदर भी यही कंडीशन आ रही है कि किसी की लाइट की समस्या है, किसी की रोड की समस्या है, किसी की नाली की समस्या है, कहीं कोई लोग गिर रहा है, कोई पैर टूट रहा है, कोई इसी तरह ये घटना हो रही है। लेकिन बार बार ये कहने पर हमने नगर पालिका में शिकायत की, ये जो सीवरेज लाइन वाले से बात की, 3 बार हमने ऑफिस के अंदर भी गए हैं। तो ऑफिस के अंदर भी हमें यही जवाब मिला कि नहीं, टक्कर साहब आएंगे कर देंगे, टक्कर साहब आएंगे कर देंगे। टक्कर साहब आज आए और सीवरेज लाइन वाले जब हम जाते हैं उनसे बात करने हमारे वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब हमें डराने की बात करते हैं। वो हम क्यों डरे हैं? अगर हमारे साथ ये जनता, हम जनता के प्रतिनिधि है, हम उसके तो प्रतिनिधि थोड़ी हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो नगर पालिका के अंदर जो आज ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं, आप जरा वीडियो इस तरह बनाए। आज ये जो नगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, 30 से 40 साल हो गए। गवर्नमेंट ने आज तक उसकी मांग नहीं, उन्होंने आज तक ये मांग नहीं की बेचारों ने हम परमानेंट रहें। वो आज भी कोई 5,000 में सैलरी में काम कर रहा है, वो 6,000 में काम कर रहा है। लेकिन आज उनको ठेकेदार द्वारा उनको निकाल दिए गए हैं। ठेकेदार बोलता है कि मैं 5,000 में इसको रखूंगा, 6,000 में रखूंगा। तो क्या 6,000 में एक घर चल सकती है, एक परिवार चल सकता है? अगर एक ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है यहाँ पर, तो वो ड्राइविंग और यहाँ लोकल अगर ड्राइविंग कर रहा है तो 12,000 रुपये 13,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उस ड्राइवर को कहते हैं कि 8,000 रुपये नौकरी करनी है तो कर यहाँ से जा सकता है। तो क्या एक ड्राइवर को, ये ड्राइवर जो होते हैं, अगर उसके साथ कोई घटना होती है उसकी जिम्मेदारी क्या ठेकेदार लेता है? मैं ठेकेदार साहब ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो कर्मी लगे हुए हैं, उन कर्मियों का जो इनके हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, आज आधी रात को उन लोगों को बुलाते हुए ये कर्मचारी आधी रात को जो परमानेंट वाले जो काम नहीं कर सकते, वो ये अस्थायी रूप में ये काम करने वाले हैं। आज नालियों में उतरना पड़ता है, कहीं लाश उठानी पड़ती है, कहीं पशु मर जाता है, कहीं कुत्ते मर जाते हैं। बार बार फोन हम सफाई कर्मियों को कहते हैं तो वो उठा कर ले जाते हैं। आज उन्हीं कर्मचारियों द्वारा उनको हटाया दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों, क्या मांगे उनके कर्मचारियों की? क्या गलती है उनकी? क्या ड्राइवर की गलती है? जब ये गर्मी का टाइम होता है तब लाभ अम्मा वाले ये गाड़ी चलाते हैं, तब गाड़ियाँ ले भागते हैं, उनकी जान माल का खतरा होता है, तब तक ये गाड़ियाँ भगा के जाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज वही अगर उनके साथ अगर अपन खड़े नहीं रहेंगे, हम पार्षद हैं, अगर उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कल उनके साथ कौन खड़ा रहेगा?
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।